द्वितीयः पाठः स्वर्णकाकः, सोने का कौवा। इसके बारे में थोड़ा सा विवरण है। प्रस्तुत पाठ श्री पद्म शास्त्री द्वारा रचित विश्व कथा शतकम नामक कथा ग्रंथ से लिया गया है, जिसमें विभिन्न देशों की 100 लोक कथाओं का संग्रह है। और यह बर्मा देश की एक श्रेष्ठ कथा है, जिसमें लोभ और उसके दुष्परिणाम के साथ साथ त्याग और उसके सुपरिणाम का वर्णन एक सुनहले पंखों वाले कौवे के माध्यम से किया गया है। पुरा कश्मीश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत। पहले किसी गांव में एक निर्धन वृद्ध स्त्री रहती थी। तस्याश्चैका दुहिता विनम्रा मनोहरा चासीत। जो उसकी पुत्री थी वह उसकी एक विनम्र और मनोहर पुत्री थी। एकदा माता स्थाल्यां तंडुलान् निक्षिप्य पुत्री मादिदेश। एक बार माता ने थालिका में चावलों को रख करके पुत्री को आदेश दिया, सूर्यातपे तंडुलान् खगेभ्यो रक्ष। सूर्यातप में, धूप में, और चावलों को चिड़ियों से, पक्षियों से उनकी रक्षा करो, उसकी रक्षा करना। किंचित कालादनन्तरं, कुछ समय के बाद, एको विचित्रः काकः समुड्डीय तामुपाजगाम। कुछ समय के बाद एक विचित्र कौवा वहां उड़ता हुआ आया। नैतादृशः स्वर्णपक्षो रजतचञ्चुः स्वर्णकाकस्तया पूर्वं दृष्टः। न एतादृशः, नैतादृशः। इस तरह से, इस प्रकार का जो सोने के पंख, चांदी के चोंच वाला ऐसा स्वर्ण कौवा उसके पहले उसने नहीं देखा या उसके द्वारा नहीं देखा गया। तम तंडुलान खादंतम हसंतं च विलोक्य बालिका रोदितु मारब्धा। और उसको चावलों को खाता हुआ और हंसता हुआ देखकर बालिका रोना आरंभ कर दी। और तम निवारयन्ती सा प्रार्थयत, उसको रोकती हुई प्रार्थना करती है, तंडुलान माँ भक्षे, चावल मत खाओ, चावलों को मत खाओ। और मदीया माता अतीव निर्धना वर्तते, मेरी माँ बहुत ही गरीब है। स्वर्णपक्षः काकः प्रोवाच। सुनहले पंख वाला जो कौवा था वह बोला, माँ शुचः, शोक मत करो, सोचो मत या दुख मत करो। सूर्योदयात प्राग ग्रामात् बहिः पिप्पल वृक्षमनुत्वया आगंतव्यम। सूर्योदय के पूर्व गांव के बाहर पीपल के पेड़ के पीछे तुम्हारे द्वारा आना चाहिए। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि, और मैं तुमको चावलों का मूल्य दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निद्रामपि न लेभे। प्रसन्न लड़की जो थी वह सो भी नहीं पाई। और फिर क्या हुआ कि सूर्योदयात पूर्वमेव सा तत्र उपस्थिता। सूर्योदय के बाद, सूर्योदय से पहले ही वह वहां पर उपस्थित हो गई। वृक्षस्य उपरि विलोक्य सा च आश्चर्यचकिता संजाता यत् तत्र स्वर्णमयः प्रासादो वर्तते। और पेड़ के ऊपर देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई कि वहां सोने का महल है। यदा काकः शयित्वा प्रबुद्धस्तदा तेन स्वर्णगवाक्षात् कथितं, हं हो बाले तुम आगता। जब कौवा सोकर उठा तब उसके द्वारा सोने की खिड़की से कहा गया कि हे लड़की, तुम आगता, तुम आ गई, तिष्ठ, रुको, अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तो कहो, तत्कथय स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा। तो उसने कहा कि तो कहो कि सोने का या चांदी का या तांबे का कौन सा उतारूं। कन्या वदत, वह लड़की बोली, अहम निर्धन मातुः दुहिता अस्मि, मैं तो निर्धन माता की पुत्री हूँ। ताम्र सोपाने नैव आगमिष्यामि, तांबे की सीढ़ी से ही आऊंगी। परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आरोहत, लेकिन सोने की सीढ़ी से वह स्वर्ण भवन पहुंची। चिरकालं भवने चित्र विचित्र वस्तूनि सज्जितानि दृष्ट्वा सा विस्मयं गता। वह उसने क्या किया, बहुत देर भवन में विचित्र वस्तुओं को सजा देखकर आश्चर्यचकित हो गई। श्रांतां ताम विलोक्य काकः वदत, थकी हुई उसको देखकर कौवा बोला, पूर्वं लघु प्रातरासः क्रियताम, पहले थोड़ा नाश्ता करो।
वदत्वं स्वर्णस्थाल्यां भोजनं करिष्यसि किं वा रजतस्थाल्याम् उत ताम्रस्थाल्यां। बोलो तुम सोने की थाली में भोजन करोगी या चांदी की थाली में या तांबे की थाली में। तो बालिका वदत, लड़की बोली, बालिका बोली कि ताम्रस्थाल्याम एव अहम निर्धना भोजनम करिष्यामि। उसने कहा कि मैं तांबे की थाली में ही मैं गरीब भोजन करूंगी। तदा सा आश्चर्यचकिता संजाता यदा स्वर्णकाकेन स्वर्णस्थाल्याम भोजनम परिवेशितम। और तब वह आश्चर्यचकित हो गई जब सोने का कौवा जो था वह सोने की थाली में भोजन को परोसा। और न एतादृशं स्वादु भोजन मध्यावधि बालिका खादितवती। ऐसा स्वादिष्ट भोजन बालिका ने आज तक नहीं खाया था। तो क्या हुआ कि काको अवदत, वह कौवा बोला, बालिके मैं चाहता हूँ, अहम इच्छामि यत त्वं सर्वदा अत्रैव तिष्ठ, कि तुम यहाँ हमेशा रहो। परम तव माता तु एकाकिनी वर्तते, परंतु तुम्हारी माता अकेली है। अतः त्वं शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छ, अतः तुम जल्दी ही अपने घर जाओ। उसके बाद उसने क्या कहा कि इत्युक्ता काकः कक्षाभ्यन्तरात् तिस्रः मंजूषाः निस्सार्य तां प्रत्यवदत्। इतना कहकर कौवा घर के अंदर से 3 बक्से निकालकर उसको बोला, बालिके यथेच्छं गृहाण मंजूषामेकाम्। लड़की इच्छा के अनुसार एक बक्से को ले लो। लघुतमां मंजूषां प्रगृह्य बालिकया कथितम्। सबसे छोटा बक्सा लेकर के लड़की के द्वारा कहा गया, उसने बालिका ने कहा, इतना ही मेरे चावलों का मूल्य है। इयद एव मदीय तण्डुलानां मूल्यम। उसके बाद गृहमागत्य तया मंजूषा समुद्घाटिता। घर आकर उसके द्वारा बक्सा खोला गया। उसमें क्या हुआ, तस्याम महारहाणि हीरकाणि विलोक्यसा प्रहर्षिता। उसमें बहुत बहुमूल्य हीरे देखकर वह खुश हुई और उस दिन से अमीर हो गई। प्रहर्षिता तद्दिनात् धनिका च संजाता। तस्मिन्नेव ग्रामे, उसी ही गांव में कौन रहता था? हाँ, तस्मिन्नेव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा न्यौषध। उसी गांव में एक दूसरी लोभी बुढ़िया रहती थी। और तस्यापि एका पुत्री आसीत्, उसकी भी एक पुत्री थी। ईर्ष्या सा तस्य स्वर्णकाकस्य रहस्यं ज्ञातवती। ईर्ष्या के द्वारा वह स्वर्ण के कौवे के रहस्य को जान गई। और सूर्यातपे तण्डुलान् निक्षिप्य तथापि तयापि स्वसुता रक्षार्थं नियुक्ता। सूर्य के धूप में चावलों को रखकर उसके द्वारा भी अपनी पुत्री की रक्षा के लिए नियुक्त की गई। और तथैव स्वर्णपक्षः काकः तण्डुलान् भक्ष्यन् तामपि तत्रैव कारयत्। और वैसे ही सोने के पंखों वाले कौवे के द्वारा चावलों को खाते हुए उसको भी वहीं बुलाया गया। प्रातस्तत्र गत्वा सा काकं निर्भर्सयन्ती प्रावोचत। तो उसने कहा कि सुबह वहां जाकर वह कौवा की निंदा करती हुए बोली कि भो नीच काक। उसने कहा, अरे नीच कौवे, अहम आगता, मैं आ गई हूँ, मह्यम तंडुल मूल्यम प्रेक्ष, मेरे चावल के मूल्यों को दो। तो काको अब्रवीत, कौवा बोला, अहम तत्कृते सोपानम अवतारयामि, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी को उतारता हूँ। तत्कथम स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा। तो तब आप बताइए कि सोने की सीढ़ी से या चांदी के या तांबे के। तो गर्वितया बालिका प्रोक्तम, अहंकार से भरी हुई वह बालिका बोली, स्वर्णमयेन सोपानेन अहम आगच्छामि। उसने कहा कि सोने की सीढ़ी से मैं आऊंगी, लेकिन परम स्वर्णकाकस्तत्कृते ताम्रमयम सोपानमेव प्रायच्छत। परंतु सोने का कौवा जो था उसने भोजन भी तांबे के पात्र में ही उसको करवाया। स्वर्णकाकस्ताम भोजनमपि ताम्रभाजने एव अकारयत, उसी में ही उसको भोजन करवाया। प्रतिनिवृत्ति काले स्वर्णकाकेन कक्षाभ्यन्तरात् तिस्रः मंजूषा तत्पुरः समुक्षिप्ताः। लौटते वक्त स्वर्ण कौवा के द्वारा घर के अंदर से 3 बक्से उसके सामने रखे गए। और
लोभाविष्टा सा बहुबृहत् तमाम मंजूषाम गृहीतवती। लोभ से भरी हुई वह सबसे बड़ा बक्से को ले लेती है। गृहम आगत्य सा तर्षिता, घर आकर के वह व्याकुलता से, यावद मंजूषाम उपघटित, जब वह अपनी उस बक्से को खोलती है, तावद उस समय उसमें, तब तस्याम भीषणम कृष्ण सर्पो विलोकितः, उसमें बहुत भीषण काला सांप को देखती है। और लुब्धया बालिकया लोभस्य फलम प्राप्तम, लोभी लड़की के द्वारा लोभ का फल प्राप्त किया गया। तदनंतरम सा लोभम परित्यजत, उसके बाद वह भी लालच को त्याग दिया। तो कहने का तात्पर्य यही था और मैं इसकी हिंदी व्याख्या बता रहा था आपको।